aerial tram system is designed to hang from 5 steel towers. At the top of each tower, the hauling cable is supported by a series of aluminum wheels called sheaves, which allow the cable to roll safely over the tower tops. These sheaves have to be replaced when they wear out. We're going to be rebuilding this one here. Okay. We're going to put a new liner in it. Yeah. We're going to take the side plate. हम अपनी पाम स्प्रिंग की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं एरियल ट्रामवे की तरफ। ये सामने आप देख रहे हैं कि हमारी ट्राम जो है वो आ रही है जिस पे हमने जाना है। ये ऊपर से लोगों को लेके नीचे आ रही है। तो अभी वो पहले वो लोग उतरेंगे, फिर ये डोर ओपन करेंगे तो हम जाएंगे। मैं इस वक्त क्यू में सबसे आगे खड़ा हूँ, इस लालच में कि सबसे पहले मैं उसमें एंटर हूँ और अपनी सबसे फेवरेट जगह जहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा हो वहाँ पे खड़ा हूँ, जाके बेस्ट व्यू कैप्चर कर सकूँ। अच्छा, इधर मेरे साथ दो चीज़ें बहुत ही बुरी हुई हैं। एक तो मैंने अपनी तरफ से बहुत तेज़ बन के बेस्ट व्यू कैप्चर करने के लिए वो जगह सेलेक्ट की कि जहाँ मैं ऊपर माउंटेन का व्यू कैप्चर कर सकूँ, लेकिन सूरज बिल्कुल सामने से पड़ रहा था और व्यू जैसा कि आप देख सकते हैं इनिशियली बिल्कुल नहीं आ रहा था। और दूसरी चीज़, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जो ट्रामवे है ये रिवॉल्विंग है, ये घूमती रहती है। डज़न्ट मैटर आप कौन सी जगह पे हैं, आपको वो जैसे आप देख रहे हैं ये व्यू मैं नहीं चेंज कर रहा। एक्चुअली ये जो ट्राम है ये घूम रही है, वो आपको 360 व्यू देगी कि आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाएं तो आपका ये नहीं कि अगर आप फ्रंट पे खड़े हो गए तो आप पीछे वाले व्यू मिस कर देंगे या साइड वाले व्यू मिस कर देंगे। वो कंटिन्यूसली ऑन रोटेटिंग है। तो जहाँ पे अब ऑल्दो मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रंट वाला व्यू लूँ, लेकिन अब वो रिवॉल्व होके अब पीछे आ गई है। अब मुझे मजबूरन पीछे वाला व्यू लेना पड़ रहा है, लेकिन खैर पीछे का व्यू भी इतना बुरा नहीं है। और दूसरा ये कि ये इतनी ज़्यादा भरी हुई है, मैं अंदर की तरफ से नहीं बना पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं और कोई पता नहीं होता कि उसमें किस किस्म के लोग हों। अगर मैं कैमरे के अंदर की तरफ से करूं कोई बुरा ही ना मान जाए, तो इसलिए मैंने कंटिन्यूसली कैमरा जो है वो बाहर की तरफ रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है कि कोई नहीं अब रिवॉल्व हो कि खुद ही 360 व्यू हमें मिल जाए। जैसे ही हम ऊपर पीक के पास पहुंच रहे हैं तो व्यू तो बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, लेकिन उसके साथ मौसम भी बड़ा तेज़ी से चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि नीचे अब इस वक्त काफ़ी स्नो नज़र आ रही है। और नीचे जब हम थे तो ऑल्दो हमने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी, लेकिन टेम्परेचर बहुत ही प्लेजेंट था। लेकिन ऊपर अब ये जो ट्राम की हल्की सी विंडो ओपन है, इसमें से जो हवा आ रही है ऐसी यख ठंडी हवा आ रही है कि अंदाज़ा हो रहा है कि अब हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड को फेस करने वाले हैं। और आप सामने देख सकते हैं कि हम बिल्कुल पीक पे अपने स्टेशन पे पहुंच भी रहे हैं। तो हमें मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ठंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तो हर तरफ बिल्कुल हर चीज़ वाइट हुई हुई है स्नो से। खैर टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इस चीज़ का आइडिया था और हम बिल्कुल प्रिपेयर होके आए हैं। अपनी विंटर जैकेट्स जो एक्सट्रीम विंटर वाली हैं वो पहन के आए हैं। तो चलते हैं अब बाहर की तरफ और देखते हैं दूसरी साइड पे
किस किस्म का व्यू हमारा वेट कर रहा है। यहाँ पे पहुँच के तो जो पहला वर्ड आपके मुंह से निकलेगा, मेरा ख्याल है वो वाव ही निकलेगा। ऐसा तो शायद ही आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि एकदम से इस तरह से सीन चेंज होना, कि मतलब आप देखें कि जब हम लिफ्ट से ऊपर आ रहे थे तो उस साइड पे खुश्क पहाड़ और चले ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ नज़र आनी शुरू हो गई थी जब पीक पे पहुँचे थे, लेकिन बिल्कुल ड्राई और खुश्क पहाड़ थे। लेकिन हम सिर्फ डोर से दूसरी साइड पे देखा है तो ग्रीन वैली और जो कि बर्फ़ से लदी हुई है और लश ग्रीन, के मतलब अगर बर्फ़ ना हो तो यहाँ हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो। एकदम से ऐसा सीन चेंज होना अमेजिंग, कि इसको कुदरत का ही कमाल कह सकते हैं कि बनाने वाले ने क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई हुई है और इस जगह पे कितनी मेहरबानी की हुई है। अच्छा, एक और चीज़ जो आप बिल्कुल इस साइड पे एंटर होते ही वैली में आप फील करेंगे वो है यहाँ की हवा। इतनी साफ़ हवा, मीन कि अभी हमने सांस लिया तो एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा है, क्योंकि दूसरी साइड पे सिटी और पॉपुलेशन वाली साइड है। वहाँ पे हालांकि इतनी पोल्यूशन तो नहीं, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की पोल्यूशन तो होती ही है। लेकिन इधर एकदम से जैसे कोई बैरियर लगा हुआ था और हम एक और दुनिया में आ गए हैं, और यहाँ पे सांस लेते हुए एक इनहेल करते हुए हमें फील हो रहा है कि बहुत ही एक डिफरेंट किस्म की हवा में सांस ले रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर किसी को इस सीनरी में इंटरेस्ट ना भी हो, लेकिन सिर्फ ये चेक करना है कि बिल्कुल फ्रेश एयर में सांस लेना कैसा होता है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। आई डोंट नो समर में कैसा हो, लेकिन अभी इस टाइम पे तो बहुत ही एक फ्रेशनेस फील हो रही है। इसी फ्रेश एयर को एंजॉय करते करते हम ये जिगजैग से रास्ते से नीचे वैली की तरफ जाते हैं और वहाँ पे सीनरी एंजॉय करते हैं। ये यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का ऑफिस है। यहाँ पे
अगर किसी ने कैंपिंग वगैरह करनी हो या ओवरनाइट स्टे करना हो तो यहाँ पे रजिस्टर करवाना मस्ट होता है, क्योंकि ये जंगल है और इसमें क्योंकि जगह जगह उन्होंने ये पॉइंट आउट भी किया हुआ है कि यहाँ पे किस किस्म के एनिमल्स हैं, तो ये एक काइंड ऑफ डेंजरस जगह है, जिसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड या रेंजर्स को पता हो कि कौन इस जंगल में ओवरनाइट स्टे कर रहा है और सुबह आके उनको दोबारा इन्फॉर्म करें। ये नोटिस बोर्ड वगैरह देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्फ़ कितनी ज़्यादा हुई है, क्योंकि यूजली तो ये ऑलमोस्ट चेस्ट हाइट पे होते हैं ताकि आप इजीली वॉक करते हुए इनको पढ़ सकें इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन अभी ये चेस्ट क्या फीट हाइट पे चले गए हुए हैं कि आपको पढ़ना भी पड़ता है तो नीचे झुक के पढ़ना पड़ता है। ऊपर आसमान चेक करें, इतना क्लियर स्काई मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कहीं देखा हो इतना ज़्यादा क्लियर कि कोई लगता ही नहीं है कि कोई पोल्यूशन या कुछ होता है। यूजली तो यही होता है कि हल्का फुल्का नीला कहीं बहुत ही आप अच्छी जगह पे चले जाएं तो आपको नज़र आएगा, लेकिन इस कदर क्लियर स्काई तो बहुत ही रेयर है। एटलीस्ट इस दुनिया में जितना पोल्यूशन हो गई हुई है और जो हालात हो गए हैं दुनिया के, उसमें इस तरह का क्लियर व्यू और क्लियर स्काई नज़र आना बड़ी गनीमत है। वैसे बस नहीं चल रहा कि ज़ोर ज़ोर से सांसें लेके अपने लंग्स में बहुत ज़्यादा इस हवा को, साफ़ सुथरी हवा को भर लिया जाए, लेकिन काश कैसा पॉसिबल होता। तो अभी हम कुछ देर और इस सीनरी और इस साफ़ सुथरे माहौल को एंजॉय करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापसी का सफ़र स्टार्ट करते हैं। इधर तो माउंटेन लाइन भी हैं, अब पता नहीं कि हकीकत में है या वैसे डराने के लिए लगाया हुआ है। खैर हमें क्या, हम तो वापसी के लिए निकल चुके हैं। जिन लोगों ने ओवरनाइट स्पेंड करना हो इधर तो उनके लिए प्रॉब्लम है, वो अच्छी तरह चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हैं कि नहीं है। तो अब वापसी में हमें ऊपर चढ़ाई चढ़ना पड़ रही है। नीचे आते हुए तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, फ्रेश एयर बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन ऊपर चढ़ते हुए सांस ऐसे फूल रहा है कि अब ये फ्रेश एयर भी कम लग रही है। इस वीडियो को भी आज यहाँ इधर ही हम ख़त्म करते हैं। इस हिल स्टेशन में कुछ गिफ्ट शॉप्स भी हैं और एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बना हुआ है। उस सब के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।